इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी सलमान है और मैं राष्ट्रीय भाग की दिल्ली प्रदेश तीनों दिल्ली आई हुई है क्योंकि ये अपना अधिकार और तो आप यहाँ सरकार को क्यों परेशान करने आई हो? हम परेशान करने क्या, हमें तो खुद परेशान है। इनकी उम्र देखिए क्या क्या हो रही है। अब ये 84-85 अरे ये 85-86 की लगी हुई है। हाँ। और इनकी उम्र निकल जाती है और ये जो है हाँ रिटायर भी हो गई है और कुछ जो है एक्सपायर भी हो चुकी है। क्यों आई हो आप यहाँ? अभी लोग जी हाँ। मेरा नाम मनोज कुमार आंडा है, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश। हम यहाँ पक्के होने आए हैं, जैसे कि सबको बताया गया है 2040 आजीवन पक्का करा दिया जाता है। यहाँ आज तक डिस्पेंसरी में किसी को पक्का नहीं करा गया है। क्या कारण है, क्यों नहीं पक्का किया गया आपको? एजुकेशन नहीं है आपके या क्या नहीं है? ये हमारी कोई जब हम पक्के होने की डिमांड रखते हैं, कोई पॉलिसी नहीं है आप लोगों की। लेकिन जब आपके मुख्यमंत्री जी सत्ता में आने से पहले कहते थे जितने ठेकेदारी पे काम करें उन्हें हम सब पक्का कर देंगे। एक बार वादा किया था उन्होंने पूरा नहीं करा। फिर तुमने वो झाड़ू उन्हीं के हाथ में पकड़ा दी। नहीं, हमने नहीं पकड़ाई है। हाँ। सोचिए वक्त पकड़ाई थी कि ये हमारा हक में बोलेंगे, वो हमारा हक दिलाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिलाया। एक बार धोखा हो जाता है, दो बार धोखा हो जाता है। हाँ जी, मतलब एक बार धोखा हो गया, दो बार धोखा हो गया, फिर भी आपने जो झाड़ू जो है केजरीवाल के हाथ में पकड़ा दी। ये हमने तो अच्छा समझ के पकड़ाई थी कि भाई झाड़ू का निशान, जिस झाड़ू का निशान लिया है और जब संगठनों से उन्होंने अपनी एक मुलाकात करके निगम में मेरी सरकार नहीं है, हमने तीसरी बार इनको इसलिए जितवाया था कि निगम में इनकी जिस दिन सरकार बनेगी, क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि जिस दिन मेरी निगम में सरकार आ जाएगी मैं सभी निगम कर्मचारियों को पक्का करूंगा और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करूंगा। क्या आपने केजरीवाल से पूछा कि जो आपने जो अपने मैनिफेस्टो में जो डाला था कि जो ठेकेदारी पे जो काम करें उन्हें पक्का करेंगे, कि कभी आपके नेताओं ने बात? हमारे जितने भी तमाम संगठन दिल्ली नगर निगम समझ चुनन कोर कमेटी के हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार दिगान जी ने पूरा डेलीगेशन दिल्ली का मुख्यमंत्री जी से भी बात करने की कोशिश करी थी और जितने भी विधायक हैं उनके मार्फत हमने अपना एक कोर कमेटी का लेटर दिया था जिससे हमें मुलाकात करने के लिए हमने कोशिश करी थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा हमने पिछली बार भी एक डीसी कपिल जी के माध्यम से प्रोटेस्ट किया था केजरीवाल जी के, ना तो कोई मिलने आए ना ही उन्होंने अपना कोई और दलीय भेजा था कि कमेटी के बात करें। और सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये हो रही है कि केजरीवाल सरकार जब से निगम में आई है ये हम सभी कर्मचारियों के ऊपर इतना कुटाराघात कर रहे हैं कि ये लोगों को ऐसे हमारे अंदर चिप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारी या जो भी हमारा सफाई से रिलेटेड या स्वास्थ्य विभाग का, इंजीनियर विभाग का, किसी भी विभाग का कोई कर्मचारी है उसको ना तो बैठने की कोई सुविधा है, ना उसको कहीं खाने पीने की कोई सुविधा है, ना ही उसको वेतन समय पर देकर ये हम पे ईंट मारने का काम करेगा, हम वेतन दे रहे हैं। नहीं तो ये बताइए, केजरीवाल की सरकार अपने आप तो आई नहीं। जब वोट डलता है तो आप हिंदू मुस्लिम करते हो, उसके अनुसार वोट करते हो। केजरीवाल को अब वोट आपने दिया है ना। आपको बताता हूँ केजरीवाल जी ने हमसे तमाम संगठनों से एक बैठक की थी जिसमें कहा था कि निगम में मेरी सरकार नहीं है और जिस दिन मेरी निगम में सरकार आ जाएगी मैं तमाम संगठन जितने भी निगम कर्मचारी हैं जो 20-25-30 सालों से कच्चे हैं उन्हें पक्का करूंगा। नहीं तो एक बार आपने उनका वायदा आपने पूरा कर दिया, दूसरी बार में क्यों ठगे गए आप? दूसरी बार में क्योंकि उन्होंने हमसे ये कहा था कि हमारी निगम में सरकार नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री। नहीं, अब वो ये कहेंगे कि मुझे लोकसभा में भेज दो, लोकसभा इलेक्शन जिता दो, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं आपके फायदे पूरे करूंगा। अब की बार तो जितने भी निगम कर्मचारी हैं उन्होंने मन बना लिया है कि इस झूठे मक्कार और फ्री की चीजें देने वाले इंसान को इस दिल्ली से दफा करेंगे। लगता है आपको ऐसा होगा? लगता है आप देखना, रिजल्ट देखना। इनके 5 किलो राशन जो दे रहे हैं सारे लोग जेल में हैं, ये खुद जेल में जाने वाले हैं। इनके शिक्षा मंत्री जेल में, इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में, ये खुद भी जेल में जाने वाले हैं। कौन जा रहा है जेल में? केजरीवाल भी जेल ही जाएंगे क्योंकि ईडी से संबंध जाने पर भी 5 संबंध जा चुके हैं, कोर्ट में फटकार लगा। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि आपको बीजेपी वालों ने समझा के भेजा कि जाइए केजरीवाल का धरना प्रदर्शन करो। ये हमें ना तो हम किसी बीजेपी, हमने जब हम एक संगठन, राजनीतिक संगठन के किसी के भी मांग वो नहीं है। हम कांग्रेसी नेता हो सारे आपके बीच में आ चुके हैं। कांग्रेसी नेता जो बीच में आए हैं तो सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, वो ट्रेड यूनियन के भी नेता हैं, तो समाज के नेता नहीं है, ठीक है ना, ट्रेड यूनियन के भी नेता हैं। अच्छा ये बताइए, आपको फंडिंग कहाँ से हो रही है जो ये आप आंदोलन कर रहे हैं? ये हमारे जितने भी हम लोग अपनी ट्रेड यूनियन चलाते हैं, जो भी हमारी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष हैं वो अपनी तरफ से सारा कोर्स लगाते हैं और हम सब लोग आपस में मिलके इस जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उनको करते हैं।
तो जब केजरीवाल जेल चले जाएंगे तो आपका काम कौन करेगा? भाई केजरीवाल की वाइफ करेगी हमारा काम, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो अपनी वाइफ को बनाएंगे। उन्होंने पहले उनकी सर्विसेज हटा दी है, शायद उन्होंने, मेरे को जितनी नॉलेज है, शायद उनकी वाइफ भी IRS थी शायद, हाँ। है ना, तो उन्होंने शायद उनको भी रिजाइन करा दिया है। नहीं तो आम आदमी में और कोई मतलब काबिल नेता नहीं है, वो घरवाली पे मतलब वो दाव लगाएंगे। भाई केजरीवाल जी ने सोच समझ के अपनी वाइफ को, धर्म पत्नी को, उसने अपने पद से उनको इस्तीफा दिलवाया। मतलब बिहार मॉडल होगा, राबड़ी देवी। राबड़ी देवी मॉडल, देखो राबड़ी देवी तो पढ़ी लिखी ज्यादा थी ना, ये IRS है, ये उनसे भी बड़ी है। तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से सबसे बड़ी आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे कर्मचारियों की मुख्य मांगे, मुख्य सुविधा, मूलभूत सुविधा जो हमें चाहिए उसके बारे में नहीं, इतनी खबर आपको है तो ये खबर नहीं कि कर्मचारियों की बात वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। कर्मचारियों की बात तो तब मानेंगे ना जब उनको जेल जब तक नहीं जाएंगे तब तक कर्मचारियों की मांग नहीं मानेंगे। नहीं, ये तो बीजेपी शुरू से कह रही है जेल जाएंगे, तो आपका बीजेपी का संरक्षण तो मिल रहा है ना आप लोगों को। लेकिन आपको मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो सरकार सत्ता में होती है प्रोटेस्ट उसी के खिलाफ होते हैं, कांग्रेस के खिलाफ थोड़ा प्रोटेस्ट कर लेंगे हम, आप बताइए। नहीं तो बीजेपी तो फंडिंग कर ही रही है ना। बीजेपी की देखो, मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं है, निगम में सरकार बीजेपी की नहीं है। जब बीजेपी की सरकार थी तो दिल्ली नगर निगम समाज चुनाव कोर कमेटी ने जो उनका विरोध करा था, उनसे अपनी डिमांड मांगी थी, मानने के लिए काम कराई है। डिस्पेंसरी हो गया।